बहुत शुक्रिया निकिता, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़ी उसके लिए। उधर बड़ी खबर यह है कि भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो गई। पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार। भारतीय एजेंसी की अपील पर यह कार्रवाई हुई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी। भारतीय एजेंसी की अपील पर कार्रवाई। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी लगातार भारतीय एजेंसियों से भागता फिर रहा है। मेहुल चोकसी और इसके लिए हर तरीके के हथकंडे वो अपना रहा है। मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश की केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई के रिक्वेस्ट पर बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कर्नल सर हैं, जो कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। सर, मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया जा चुका है ईडी और सीबीआई के रिक्वेस्ट पे। कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कितना आसान है, मुश्किल है उसको भारत लाना? मेहुल चोकसी की जो गिरफ्तारी है बेल्जियम में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और गिरफ्तारी तभी होती है जब उस कंट्री की जो ब्यूरोक्रेसी एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो समझ जाती है कि ये केस बनता है, ड्यूअल क्रिमिनलिटी भी बनती है और इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तब वो अपनी तरफ से उनके कोर्ट्स में एक जुडिशियल प्रोसेस शुरू करते हैं एक्स्ट्रेडिशन की परमिशन के लिए। अब आपने कहा कि कितना मुश्किल है, एक प्रोसेस है ये, और वो प्रोसेस उसके वकील जो वहाँ होंगे वो अपोज करेंगे इसको यहाँ लाने के लिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम उनको खंडन करेंगे, उनके आर्ग्यूमेंट्स का हम उनके जो प्रोसिक्यूशन है बेल्जियम की उसके थ्रू खंडन करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इंडिया की जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है इनके केसेस का, वो एविडेंसेस देंगे, वो मटेरियल देंगे, तो वो एक प्रोसेस शुरू होगा। टाइम कितना लगेगा, एक्स्ट्रेडिशन तो होगा इसका, टाइम कितना लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जल्दी भी हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ है, वो पकड़ा गया है विदेश में। ये मैं कह सकता हूँ इंडिया की डिप्लोमेसी की और प्रोसिक्यूशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आप ईडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उस वक्त मौजूदा ये केस भी मेहुल चोकसी का आपके सामने आया था, तो जिस तरीके से तमाम एविडेंस और तमाम चीज़ें, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों इस केस को देख रही है, तो जो मामला है सर, जिस फाइनल स्टेज पे या जो रिक्वेस्ट की गई है, तमाम एविडेंस दी गई, उसके बेस पे बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि कितना आसान हो पाएगा, और क्या बेल्जियम पुलिस ने जब रिक्वेस्ट पे गिरफ्तार किया है तो क्या कहता है सर कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हैं, इंडियन एजेंसीज जो हैं, और कोर्ट में सबमिट किए हैं यहाँ पर वो एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का केस ले लें, जो केस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का और चीटिंग का, बैंक्स के साथ धोखाधड़ी का, 14,000 करोड़ का मामला है ये। 8,000 करोड़ नीरव मोदी के, 6,000 करोड़ मेहुल चोकसी के मामा भांजे जो हैं, मामा भांजे मामा भतीजे, तो मामा भतीजे जो हैं ये चाचा भतीजे, यस आई एम सॉरी, ये इनका जो ग्रुप था, इन्होंने बहुत बड़ी चीटिंग की है। बैंक में पंजाब नेशनल बैंक की जो एक ब्रांच थी, ब्रॉडवे ब्रांच जो थी, उसमें एक ऑफिसर मौजूद था, काम करता था। उसने इनके साथ मिलके क्या किया कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एडवांस लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए, लेकिन उनको अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला। कोर बैंकिंग सिस्टम में ना डालने से वो नोटिस में नहीं आता है, और ये नोटिस में तब आया जब वो जो ऑफिसर था वो शायद रिटायर हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, उसकी जगह नया ऑफिसर आया। जैसे ही उसके पास ये नीरव मोदी मेहुल चोकसी पहुंचे कि भाई इस तरह से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दो, उसने कैसे हो सकता है, आपकी पहले वाली पड़ी हुई है वो तो पहले चुकाओ। उसने कि नहीं, हम तो रिन्यू कराते रहते हैं, एवरग्रीनिंग करते रहते हैं, तो इनका पॉसिबल नहीं है। तो उसने कंप्लेंट की, तो यहाँ से ये केस शुरू हुआ। तो एविडेंस सीबीआई के पास सफिशिएंट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी
इनकी मनी फ्लो चेक किया है, विदेश में कहाँ कहाँ पैसे गए हैं, कौन कौन सी इन्होंने शेल कंपनी खोली हैं, उस सब का डिटेल वर्णन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इसके एक्स्ट्रेडिशन में। सर, जिस तरीके से रिक्वेस्ट पे अरेस्ट किया गया, तो अगर कम समय की बात करें, क्योंकि सर जिस तरीके से एजेंसीज पूरी कोशिश करी ईडी सीबीआई कि जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को भारत लाया जाए, तो अगर जिस तरीके से रिक्वेस्ट पे अरेस्ट किया गया और एक सर पुराना एग्रीमेंट है भारत और बेल्जियम का, तो अगर कम समय मानी तो कितना लग सकता है सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा बड़ा मुश्किल है कम समय भेजने को। तो गवर्नमेंट 15 दिन में भी डिसीजन दे के भेज सकती है, वहाँ की जुडिशरी डिपेंड करता है, 2 महीने में भी भेज सकती है, हो सकता है कई साल भी लग जाएं। ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर जगह की जुडिशरी कितनी एफिशिएंट है, वहाँ के प्रोसेस कितने फास्ट हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर, आप जिस वक्त ईडी के डायरेक्टर थे सर, उस वक्त इस केस को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आपकी पूरी टीम कर रही थी, कोई ऐसा वाकया सर जो आप बताना चाहिए? एक इनपुट था कि शायद एक डायमंड का जो एक पूरा एसेट्स पकड़ा गया था, उसने बहुत 10 गुना या उसका बहुत ज़्यादा एसेट बढ़ाकर उसने बताया था सर, वो हम जानना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी। इमीडिएटली जब केस रजिस्टर हुआ था इन दोनों पे, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे, तो जगह जगह सर्च की गई थी और उस सर्च के दौरान एक जगह डायमंड्स मिले जिनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इंडिकेट करते थे कि इन डायमंड्स की वैल्यू 3800 करोड़ की है, लेकिन जब वैल्यूएशन कराया गया तो 26 करोड़ की निकली केवल। यानी इतना वेरिएशन, 26 करोड़ वर्सेस 3800 करोड़। और 3800 करोड़ के रेट्स पे जितने भी डायमंड्स होंगे उसको डिवाइड कर लें, उस इतने मार्जिन से ये लोगों को बेच रहे थे। इसका मतलब लोगों से बहुत बड़ी चीटिंग भी कर रहे थे लोग। सर, बड़ा चौंकाने वाला है सर जिस वक्त आप इस तरह की चीज़ें हैं कि 26 करोड़ का डायमंड कहाँ 3800 करोड़ का सर। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये अपने ब्रांड के नाम से मिट्टी को सोना करके बेच रहे थे। यू कैन से कि जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है उससे करोड़ों रुपए कमा रहे थे। नीरव मोदी का क्या है सर? नीरव मोदी के लिए भी एजेंसीज लगी हुई है। नीरव मोदी का भी प्रोसेस यूके में चल रहा है और वहाँ में सफलता मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि नीरव मोदी भी जल्दी ही एक्स्ट्रेडाइट होकर इंडिया आएगा। सर, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से जो मेहुल चौकसी के यहाँ के वकील हैं, उनका कहना है कि जो आर्थिक भगौड़ा है शायद वो अभी घोषित नहीं किया गया, तो क्या ऐसा ज़रूरी है सर? कानून क्या कहता है सर? कानून के हिसाब से तो एक्स्ट्रेडिशन एक प्रोसेस है। यहाँ भारत की कंट्री में नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होना चाहिए उस आदमी का। यहाँ पूरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में सबमिट हो गए। इस पर्टिकुलर केस में ट्रायल की तैयारी है इनके खिलाफ, इनको लाना है वहाँ से, तो उसके लिए एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट जाती है। जहाँ तक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की जो आप बात कर रहे हो, वो तो आया ही 2018 में है। अगर उसकी बात करें कि बिना उसके एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता, तो 2018 से पहले तो कोई एक्स्ट्रेडिशन ही नहीं हो सकता था। तो वो बहुत गलत सोच है लोगों की। अबू सलेम आया था उससे पहले, जब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट था ही नहीं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ, उसका एक्स्ट्रेडिशन से कोई संबंध नहीं है। एविडेंस मायने रखता है, जो एजेंसीज के पास एविडेंस है वो। बिल्कुल, जो एविडेंसेस एजेंसीज ने भेजे हैं एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट में, वो मायने रखते हैं। और उन्हीं जो एविडेंसेस के बेस पे वहाँ की कोर्ट जो उसको एग्जामिन करती है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव उसको एग्जामिन करती है, वहाँ की गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करती है और उसी हिसाब से ये डिसाइड करती है कि हमें इस पर प्रोसेस शुरू करना है नहीं करना। यहाँ पर उस गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया है मेहुल चौकसी को। दैट मीन्स गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि ये आदमी एक्स्ट्रेडाइटेबल है वहाँ से, उस कंट्री से। तो ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सक्सेस है, उपलब्धि है कि दूसरी कंट्री में जो है किसी आदमी को लाने के लिए उस कंट्री को तैयार कर लिया गया है। सर, तौर राना 10 अप्रैल को आया, 11 को एजेंसी के रिक्वेस्ट पे इसे गिरफ्तार किया गया बेल्जियम में। देश की जो सेंट्रल एजेंसीज है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, चाहे आतंकवाद की बात करें या फिर गैंगस्टर्स की बात करें या फिर इस तरीके से जो फाइनेंशियल जो ऑफेंडर्स हैं, जो इकोनॉमिकल जो फाइनेंसर्स हैं हिंदुस्तान से, जो आर्थिक करके फरार हो रहे हैं, तो क्या कहना है सर? कहीं ना कहीं एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, एनआईए की बात करें सर, अब वैसे लोग शायद अब मुश्किल है कि चाहे किसी भी कोने में छुपे हों। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो भारत की एजेंसीज हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और जो लोग भाग गए हैं इंडिया से, चाहे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो, चाहे
इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो, चाहे वो और दूसरे क्राइम के हों, जैसे टेररिज्म के हों या दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, उनको सर्टेनली हमारी एजेंसीज भारत में लाएंगी। ये एक उनको विश्वास होता प्रतीत होता है कि एक अभी रिसेंटली तहूर राना आया है इंडिया में यूएसए से, इसको अरेस्ट किया गया है मेहुल चौकसी को। तो लगता है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हम फॉलो कर रहे हैं हमारी कंट्री की एजेंसीज, वो एक सक्सेसफुल प्रोसेस है। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, वेलकम। हमारे साथ कर्नल सर जो कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, और इनका कहना है कि किस तरीके से मेहुल चौकसी को भारत लाया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पे खैरसोन में रूस ने